हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है एडवर्ब टू सो दैट। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। इससे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पे एक और वीडियो बनाया है जो आप ज़रूर देखें, इस आई के बटन में मिल जाएगा आपको। आज एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है एडवर्ब टू सो दैट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अब आप बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, नाउ तो एडवर्ब टू सो दैट, एडवर्ब टू एक्चुअली क्या करता है, वो सिंपल सेंटेंस क्रिएट करता है, और सो दैट जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कैसे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाया जाए, क्योंकि हम इसे वाइस वर्सा सीखेंगे, इसे भी सीखेंगे। इससे ऐसे टू से सो दैट कैसे बनाया जाए और सो दैट से टू में कैसे कन्वर्ट किया जाए विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ध्यान रहे, मीनिंग चेंज नहीं करना है, ये सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मैंने तब भी कहा था जब मैंने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस सिखाया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा। आगे देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है, इसमें कोई रूल्स नहीं है। ये टेंस के जैसे है, एक्टिव पैसिव वॉइस के जैसे, नरेशंस के जैसे कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है, ये हम क्या समझेंगे, इसे सेंटेंस को के क्रिएशन को देख के समझेंगे, कौन सा वर्ड कहाँ पे पुट किया जा रहा है, इसे देख देख के समझेंगे। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल समझना होगा जैसे आपको। मैंने इस वीडियो में हर पॉसिबल एग्जाम्पल्स को यहाँ पे चूज करके यूज किया है ताकि आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसे आसानी से बना सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैन इज टू फीबल टू वॉक। ठीक है, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है इस टू का। ठीक है, द मैन इज टू फीबल टू वॉक, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। आप अगर लॉजिक समझ जाए तो आराम से बना सकेंगे। देखिए, द मैन इज टू फीबल टू वॉक, क्या करना है, द मैन इज, ये जो टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा सो में। ठीक है, ये सब में पहला टू कन्वर्ट हो जाता है सो में, सब में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में। ये प्रेजेंस बनेगा जहाँ हम टू यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टू कन्वर्ट हो जाता है सो में। द मैन इज टू फीबल, द मैन इज सो फीबल। हो गया। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ TOO को SO बना दिया, टू को सो बना दिया, बस। अदरवाइज द मैन इज फीबल अपने जगह पे एज इट इज फिक्स्ड है। ठीक है, द मैन इज सो फीबल। अब क्या है कि ये जो टू मैंने यहां लिखा है इसका सेंस है नेगेटिव, इसका नेगेटिव सेंस है। इसका मतलब है इसके अंदर नेगेटिव वर्ड नॉट खास करके छिपा है, उसे निकालना है, उसे एलैबोरेट करके समझाना है आपको। इस टू का मतलब नेगेटिव सेंस है। अब देखिए ना, समझिए ना, द मैन इज टू फीबल टू वॉक, वो आदमी इतना कमजोर है कि नहीं चल सकता। ठीक है, टू फीबल टू वॉक, बहुत कमजोर है चलने के लिए, मतलब नहीं चल सकता है। ठीक है, तो अब जब नहीं चल सकता है वो इस टू के अंदर छिपा है, इस टू के अंदर नेगेटिव सेंस छिपा है जो हम निकालेंगे। द मैन इज सो फीबल, तब उसके लिए हम यहाँ डैट वर्ड का यूज करना पड़ेगा। बिना डैट वर्ड यूज किए बगैर इसका नेगेटिव सेंस आप नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, द मैन इज सो फीबल दैट। डैट के बाद एक क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए, ग्रामेटिकल रूल्स है, फॉर्मेशन है, एक के बाद आने वाला एक के बाद दूसरा वर्ड किस तरह आता है। देखिए, द मैन इज सो फीबल दैट, दैट आपने जब वर्ड यूज कर लिया, दैट एक कंजंक्शन है जिसके बाद सब्जेक्ट आना कंपलसरी है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे द मैन है, उसके बाद में ही लगा दिया, दैट ही। ओके, दैट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट द मैन, मैंने यही लगा दिया। ठीक है, तो द मैन इज सो फीबल दैट ही। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ज्यादातर कैन यूज किया जाता है, कैन भी यूज करते हैं और डू भी यूज करते हैं वर्ड, लेकिन ज्यादातर 90% कैन यूज किया जाता है। द मैन इज सो फीबल दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक, ये था ना मतलब इसका। द मैन इज टू फीबल टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है।
सकता है ना, इसलिए मैंने कैन यूज किया। सकना कोई चीज़, कैपेबिलिटी होना, पॉसिबल, क्या नाम है, आप किसी कैपेबल हो, तो हो गया द मैन इज सो फीबल दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सेम था, दैट वर्ड आपने अप्लाई किया बीच में क्योंकि सो दैट करना है। ठीक है, और दैट के बाद आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट, ये टू ब्रेक होके बन गया कैन नॉट, फिर वॉक एज इट उतर गया। तो इस टू के जगह पे आपने यहां से लेकर के यहां तक का वर्ड लगाया, ये 3 वर्ड्स लगाया इस टू की जगह पे, अदरवाइज सब कुछ तो सेम है। मैंने ज्यादा वक्त स्पेशली दिया क्योंकि ये बेसिक सेंटेंस है समझने के लिए। अगर आप समझ गए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला, तो बाकी आप इजीली बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक ना, सेकंड देखते हैं, योर फ्रेंड इज टू क्लेवर टू बी चीटेड। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ टू था, यहाँ मैंने बी वर्ड यूज किया, इसलिए मिक्स सेंटेंस हो गया, एक अलग तरह का सेंटेंस हो गया। ठीक है, नाउ सेम, योर फ्रेंड इज सो क्लेवर, टू की जगह सो आ गया, सब कुछ सेम, इज सो क्लेवर, फिर क्या लगाएंगे, दैट। तो अब समझ रहे ना दैट कहाँ लग रहा है, दैट इस एडजेक्टिव के बाद लग रहा है। योर फ्रेंड इज सो क्लेवर दैट, योर फ्रेंड इज सो क्लेवर दैट, फिर इस टू, ये टू आ गया, नेगेटिव सेंस, दैट। अब योर फ्रेंड पर्सन है, हो सकता है ही या शी हो, तो यहाँ पे हम ही लगाते हैं, दैट ही, टू की जगह कैन नॉट हो गया, तो यही चेंज करना था टू की जगह, दैट ही कैन नॉट। अब बी चीटेड एज इट इज बन जाएगा, बी चीटेड, डन, सेम एज इट इज, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट। बाकी जो बचा था बी चीटेड, ऐसे जो उतर गया। सो ये है फॉर्मेशन, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करें तो। उसके बाद देखिए, इट इज नेवर टू लेट टू मीट। अब थोड़ा सा ये फिर एक अलग फॉर्मेशन क्या है, यहाँ मैंने वर्ड इट यूज किया, अब तक यहाँ मैंने पर्सन यूज किया, द मैन यूज किया, यहाँ पे योर फ्रेंड यूज किया। ठीक है, ये सब किस में आता है, पर्सन में आता है, बिकॉज लिविंग बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। और ये इट जो है, इट कैन बी एनिमल के लिए हो सकता है, इट हम लोग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट एक कॉन्सेप्ट के लिए है। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। जब ऐसा आ जाए, मतलब जब सेंटेंस का शुरुआत इट या फिर दिस से हो जाए, जब आप देखें सेंटेंस का शुरुआत इट या फिर दिस से हो जा रहा है, तब आप जो मैं बना रहा हूं यहां उसको फॉलो करेंगे। देखिए समझिए, कोशिश कीजिए, इट इज नेवर सो, ये तो आपको पता है एज इट इज होगा, इट इज नेवर सो लेट, इट इज नेवर सो लेट, ये तो एज इट इज बैठ गया जैसे यहां पे मैंने अब तक किया। दैट लगाएंगे इसके बाद, दैट। अब क्योंकि इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट तो पर्सन है नहीं, और खास करके सब सेंटेंस पर्सन को डेडिकेट करके आता है। ठीक है, सो और फिर ये क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इट इज नेवर सो लेट दैट। अगर आप इट का ही यूज कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इट यहाँ सब्जेक्ट है, अगर आप इट का ही यहाँ यूज करेंगे तो आप इस तरह बनाएंगे, दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज करना पड़ गया। दैट इट कैन नॉट सेम था, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट ये सेम है, दैट इट कैन नॉट ये इतना सेम है। यहाँ मेन के साथ साथ बी मेंडेड लगाना पड़ गया आपको, क्योंकि ये सेंटेंस ही वैसे कह रहा है। देखिए, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, ये किसी को कहा जा रहा है कि ये कभी बहुत देर नहीं होता है कि आप उसे ठीक ना कर सको। ठीक है, तो आप उसे ठीक ना कर सको, हमने क्या क्या आप लगाया इसमें, बोला आप क्या है, पर्सन है, जबकि यहाँ मैंने ऐसा कोई भी पर्सन यूज नहीं किया, मैंने इट यूज कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के जगह पे इट यूज कर लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इट यूज करेंगे, इट एक कॉन्सेप्ट था, इट यहाँ पे एक्चुअली में इट का मीनिंग यहाँ पे वो थॉट है जो आपको बता, इट का मीनिंग यहाँ पे थॉट के लिए आ रहा है कि जो कि आप कभी भी हारोगे नहीं, आप हमेशा बदलाव ला सकते हो। ठीक है, इसलिए व्हाट इट यूज किया गया है। लेकिन अगर आप इट यूज नहीं करना चाहते हैं, तब आप करेंगे किस तरह, सेम होगा, इट इज नेवर so late, it is never so late, फिर आप यहाँ डैट लगा दें, दैट। अब आप
अगर इट नहीं यूज कर रहे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कुछ और वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे कि वन यूज कर रहे हैं या फिर वी यूज कर रहे हैं, हम सब वन का मतलब भी सभी को आ जाते हैं। इट इज नेवर सोली दैट वन और वी कैन नॉट मेन। अब यहाँ डायरेक्ट मेंड आ गया, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी न किसी पर्सन के लिए ही था, इसलिए जब हम यहाँ पर्सन लगा देंगे, जब ये मैंने यहाँ लगा दिया प्रोनाउन लगा दिया वन और वी प्रोनाउन, ये पर्सन में आता है, देखिए जब वन और वी लगा दिया प्रोनाउन तब यहाँ डायरेक्टली मेंड आ गया। अब आपको अलग से बी नहीं लगाना है। तो ध्यान रखना क्या है, जब सेंटेंस का शुरुआत में दिस और इट होगा तो आप वर्ब के साथ बी लगा के वो थर्ड कर देंगे उसे। और अगर आप क्या नाम है इट यूज नहीं कर रहे हैं या फिर दिस यूज नहीं कर रहे हैं डैट के बाद एज अ सब्जेक्ट, तब अगर आप वन और वी यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट तो डायरेक्टली ये कैन नॉट आएगा। फिर समझ लीजिए, जब सेंटेंस का शुरुआत दिस और इट से हो रहा है और आप इसी वही यहाँ सब्जेक्ट ले रहे हैं, डैट के बाद सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आपको बी वर्ब यूज करना पड़ेगा इससे पहले। इस मेन वर्ब है बी करना होगा और मेन वर्ब को अब थर्ड कर देना होगा। और अगर आप इसे सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं दिस और इट को, अपने से वन और वी ले रहे हैं, तो नॉर्मल जो फॉर्मेशन अब तक देखा वही फॉलो होगा। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया हूं आपको। ये सिर्फ कब होगा, जब इट और दिस जैसा वर्ड आएगा, इट दिस दैट इस तरह का वर्ड जब आएगा तब, क्योंकि ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, सभी के लिए आता है, ये थॉट को जनरेट करने के लिए आता है, इसलिए आपको ऐसा फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। The box is too heavy for him to lift. अब एक चीज क्या देखें आप कि यहाँ पे मैंने for वर्ड यूज किया और यहाँ बीच में him, फिर यहाँ to lift, यहाँ दो वर्ड मैंने बीच में एक्स्ट्रा डाल दिया है। अगर देखें the box is too heavy to lift, है ना, इसको निकाल दिया, अगर यहाँ से हटा दे तो the box is too heavy to lift जो अब तक था, the man is too feeble to walk, too clever to be cheated, too late to mate, उस तरह the box is too heavy to lift, लेकिन बीच में for him आ गया, इसलिए फिर ये समझने की चीज है एक और। अब हो जाएगा the box is, ठीक है, the box is so heavy that, ऐड लगा दिया। अब क्योंकि for him to lift है, अब देखिए बॉक्स यहाँ सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन लिफ्ट का काम for him के लिए आया है कि वो उठा नहीं सकेगा, बॉक्स इतना भारी है कि वो उठा सकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस लिफ्ट के लिए जो सब्जेक्ट है वो हिम है, हिम के बारे में बात हो रहा है कि हिम उठा सकेगा नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, डैड के बाद तब बॉक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि बॉक्स तो खुद उठाएगा नहीं, तो उसे उठाएगा, वो जो उठाएगा वो यहाँ दिया हुआ, कौन उठाएगा, फॉर हिम। द बॉक्स इज टू हेवी फॉर हिम टू लिफ्ट, तो ये हिम जो है वो क्या है, इस लिफ्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, डैड के बाद यहाँ ही लगा देंगे, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ओके, इट लगा रहा होगा कि बॉक्स उठाने की बात हो रही है। द बॉक्स इज सो हेवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, बॉक्स इतना भारी है कि वो नहीं उठा सकेगा। फिर इस सेंटेंस का भी दो आंसर, जैसे इसका दो आंसर था वैसे इसका भी दो आंसर है, क्योंकि ये फॉर हिम बीच में आ गया है, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव इसमें आएगा ही, वो समझना है। ठीक है, देखिए फिर समझिए, द बॉक्स इज सो हेवी, हो गया। अब द बॉक्स क्या है, थिंग, ठीक है, दैट, अब मैं बॉक्स की जगह इट लगा रहा हूं, बिकॉज बॉक्स थिंग इज दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय हिम। अब ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में चला गया। अगर आप सेम थिंग आप देखें, अगर वही चीज है यहाँ पे भी, अगर इस यहाँ पे था इट लगाया था तो पैसिव वॉइस चला गया, यहाँ पे पर्सन लगाया तो एक्टिव वॉइस रहा। सिमिलरली मैंने यहाँ जब पर्सन ही लगाया तो नॉर्मल एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बना, लेकिन जैसे मैंने इट लगा दिया फिर से ये चले गया क्या, पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जब आप पर्सन का यूज करेंगे, और खास करके आप क्या, वही पर्सन जो यूज कर रहा है, आप देखेंगे द मैन इज टू फीबल टू वॉक, यहाँ मैन के ही बारे में वॉक की बात कर रहे थे, यहाँ पे फ्रेंड के बारे में ही चीट की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ इट जो लगा है, इट के बारे में मेन की बात नहीं हो रही। सिमिलरली बॉक्स जो है
बॉक्स के बारे में लिफ्ट की बात नहीं होती, हिम लिफ्ट करेगा, हिम उठाएगा, बॉक्स नहीं उठाएगा, ठीक है ना। इसलिए जब ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट से और वर्ब, ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट के लिए अगर नहीं आए तो आप खुद से क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे तो डैट के बाद क्या लगाएंगे, अपने मर्जी से पर्सन लगा सकते हैं। और अगर आप पर्सन नहीं लगा रहे हैं और अगर सेम सब्जेक्ट को यूज कर ले रहे हैं तो आप उसको पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन में किए करेंगे। मतलब सिंपल है, कैनॉट के बाद बी लगा के इस वर्ब को चेंज कर दी, वर्ब थर्ड, बस बन गया। मैंने यहाँ किया ना, कैनॉट के बाद बी लगा के वर्ब थर्ड कर दिया ऐसे। फिर समझिए ये दोनों सेंटेंस कब बनता है, जब क्या होगा, जब यहाँ जो दिया हुआ सब्जेक्ट है, यहाँ पे इट सब्जेक्ट था, यहाँ द बॉक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ के वर्ब के लिए नहीं आया है। बाकी ये देखिए, ये दोनों, द मैन ही वॉक कर रहा है, योर फ्रेंड ही चीटेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब जो है इस सब्जेक्ट के लिए आया है, लेकिन यहाँ जो मेन वर्ब है और यहाँ जो लिफ्ट वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के लिए नहीं आ रहा है। जब दिया हुआ वर्ब सब्जेक्ट के लिए नहीं आएगा तब इस तरह का दो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर आप इस सेम सब्जेक्ट को डैट के बाद यूज कर ले रहे हैं, इस सेम सब्जेक्ट को दिस या इट या फिर द बॉक्स, सेम सब्जेक्ट को डैट के बाद अगर आप यूज कर ले रहे हैं तो आपको कैनॉट के बाद बी लगा के वो थर्ड कर देना पड़ेगा। और अगर आप अपने मर्जी से सब्जेक्ट को लगा, इसके जगह पे यहाँ पे पर्सन लगा, जैसे मैंने वन और वी लगाया, जैसे यहाँ मैंने हिम की जगह ही लगा दिया, ठीक है, तब आप नॉर्मल फॉर्मेशन करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, बस सिर्फ काउंट के बाद वर्ब लगा देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए इसे, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल है जो आपके सेंटेंस को एकदम रॉन्ग कर देगा अगर आप इसे नहीं समझेंगे, ठीक है। बार बार आप पॉज करें, फिर सुने, फिर समझें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने समझाया आपको अभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये तो करना आसान है, पर यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। मैं चाहता तो आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस देता, लेकिन मैंने जानबूझ के इसका दोनों फॉर्म समझाया क्योंकि दोनों तरह से बनता है, इसलिए, ठीक है। आगे और सेंटेंस देखना बाकी है ना। अब देखिए, माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड, मैंने यहाँ फॉर यूज किया है, साथ में आप देखेंगे सेंटेंस में वर्ब का यूज नहीं किया गया। यहाँ मैंने वर्ड्स यूज कर लिया है, ये तो वर्ड्स क्या, नाउन है, ठीक है। मैंने यहाँ वर्ब यूज नहीं किया। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ पे टू टायर्ड और बाद में टू वर्ड यूज नहीं किया मैंने इसमें। एक तो यहाँ पे फॉर वर्ड का यूज किया गया, साथ में वर्ब भी यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या फॉर्मेशन बनेगा, आप देखिए, माई हार्ट इज सो फुल, यहां तक सेम आया, डन, डैट लगाइए, डैट। अब माई हार्ट है तो मेरे बारे में बात हो रही है, फिर आप यहाँ इट मत लगाइए, इट लगाइएगा तो फिर क्या करना होगा, आपको फिर से पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा। सेम फॉर्मेशन जो मैं बताया आपको, अगर आप माई हार्ट की जगह इट लगा दें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस फॉर्मेशन करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन ले रहा हूँ, माई हार्ट है तो मेरे बारे में बात है, मैं आई यूज करूंगा। माई हार्ट इज सो फुल दैट, माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कैन नॉट, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर के बाद कोई वर्ब नहीं दिया है तो कैनॉट के बाद तो आपको तो कोई वर्ब लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको तो इस सेंटेंस में नॉट यूज करना ही है। आपने देखा नहीं अब तक, फोर्थ सेंटेंस मैंने बताया उसमें क्या देखा, टू के साथ नॉट यूज नहीं है, इसलिए सो डैट के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है ना। टू के साथ नॉट यूज नहीं किया हुआ है तो सो डैट के साथ आपको नॉट का यूज करना है हर हाल में। तो अब जो है नॉट तो लगाना है, तो कैनॉट हो गया। कैनॉट जब किया तो यहाँ तो वर्ब लगेगा, यहाँ तो वर्ब दिया नहीं, तो आपको इस जगह पे खुद से वर्ब लगाना होगा सेंटेंस को समझ के। अब देखिए, माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट, अब ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट। वहां तक तो था भाई डैट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, कैनॉट लगाना है, ठीक था, ठीक है। अब यहाँ डैट भी लगा, सब्जेक्ट में आई भी लगा, कैनॉट भी लगा, अपने से एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन, तो फिर वर्ड्स आया। तो कुछ सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे आपको खुद से वर्ब लगाना होगा। जब आप देखेंगे कि
यहाँ पे टू या फॉर होगा कि भाई टू टू या टू फॉर लगा है। उसके बाद अगर वर्ब नहीं दिया है तो आपको अपने से वर्ब लगाना पड़ेगा सेंटेंस के डिमांड के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए सेम थिंग, आई एम सो टायर्ड हो गया। आई एम सो टायर्ड, दैट लगा दीजिए, दैट आई कैन नॉट। अब फिर यहां पे भी तो पहली बात आई एम सो टायर्ड के, आई एम टू टायर्ड के बाद टू भी नहीं यूज किया, वर्ब भी नहीं आया। जब टू ही नहीं आया तो वर्ब भी नहीं आया। इसका मतलब है कि आपको फिर से यहाँ पे अपने मर्जी से वर्ब लगाना पड़ेगा। ये क्योंकि इसके बाद टू आता वर्ब आता, दोनों नहीं है, तो कैनॉट तो लगा दिया मैंने टू का सेंस लग करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू मिसिंग है, यहाँ वर्ब भी तो मिसिंग है, बाकी वो भी आपको लगाना है। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट, आपकी मर्जी यहाँ पे क्या लगाइए, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट वर्क, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप टायर्ड है तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, आई कैन नॉट रीड, आई कैन नॉट टॉक, एनीथिंग जो आपको वर्ब अच्छा लगे आप लगा दे वहां पे। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट टॉक, आई कैन नॉट स्लीप, आई कैन नॉट सिट, एनीथिंग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या था, वर्ब नहीं था तो खुद से वर्ब लगाया गया। इसमें भी वर्ब नहीं था तो खुद से एक्सप्रेस लगाया। इसमें तो वर्ब भी लगाया, साथ में और भी वर्ड लगाना पड़ा, माई फीलिंग्स, क्योंकि इस सेंटेंस की मीनिंग यही है, माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा दिल इतना खुशी से भर गया है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने फीलिंग्स को वर्ड्स के जरिए से, इसलिए इतना कुछ लगाना पड़ा ना। He is too ignorant to be a teacher। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे be वर्ब तो यूज किया है लेकिन मेन वर्ब यूज नहीं किया। इससे पहले मेन, इससे पहले जो मैंने 4 सेंटेंस दिया उसमें मेन था, उसमें वॉक था, ये सब मेन वर्ब था ना। ठीक है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया। ठीक है, तभी फिर क्या करेंगे इसमें हम लोग, he is so ignorant that he, फिर ही हो गया, फिर ही कैनॉट हो गया, ही कैनॉट। आप चाहे तो इसे बी रहने दें या इसके जगह पे आप बिकम कर दें, आ टीचर, क्योंकि इस बी का मतलब बिकम है। वो इतना जाहिल है, इतना कमजोर है पढ़ाई में, इतना उसके पास वो पुअर है एजुकेशन में कि वो टीचर नहीं बन सकता, इसलिए मैंने बी की जगह बिकम भी कर दिया। अब भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद देखिए, he is so ignorant, सेम मैंने फिर यहाँ लिया, मैंने इसलिए इस सेंटेंस को 2 बार लिखा है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे फॉर है, ये समझाने के लिए आपको मैंने ये लिखा है ना। he is so ignorant that he cannot, क्योंकि यहाँ पे टू बी ऑलरेडी दिया हुआ था तो आपने टू बी या टू बिकम कर दिया, कैनॉट बिकम कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो आपको खुद से लगाना ही कैनॉट। हाँ, तो यहाँ पे दिया इसलिए प्रॉब्लम बी का आपने बिकम बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, कैनॉट है, फिर यहाँ देखिए वर्ब नहीं यूज किया गया, फॉर के बाद वर्ब का यूज नहीं है, फॉर द पोस्ट कोई वर्ब नहीं यूज किया, कोई मेन वर्ब यूज नहीं किया, तो आपको खुद से लगाना होगा, ही इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैन नॉट गेट द पोस्ट, that he cannot get the post, that he cannot acquire the post, whatever आपको वर्ब लगता है पॉसिबल लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं किया गया है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आप क्या, हमने इस चारों में क्या देखा, देखिए ये चारों उन चारों से अलग है। इन चारों में हमने क्या देखा, इन चारों में वर्ब नहीं दिया था, हम लोगों ने खुद से वर्ब को सप्लाई किया इसमें, तो ऐसा सेंटेंस भी टू में आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं में नाउ। अब ये उससे थोड़ा अलग है, और अब देखिए ही इज, अब ये लगभग उससे बहुत ही अलग है। ठीक है, अब देखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड, यहाँ एक नया वर्ड आ गया, नॉट। अब तक टू के साथ नॉट आपने नहीं देखा होगा, आप दोबारा रिव्यू कर ले, बैक जाकर देख ले फिर से। अब तक आपने टू के साथ नॉट वर्ड नहीं देखा होगा, तो आपको एक लॉजिक समझना है। टू के साथ नॉट वर्ड नहीं था, इसलिए सो डैट के साथ नॉट लग गया, सब में कैनॉट 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 कैनॉट। टू के साथ नॉट नहीं था तो सो डैट में कैनॉट लग गया। अब जब टू में नॉट आ गया है तो सो डैट में नॉट नहीं लगाएंगे। एक तो ये बात समझ जाइए आप।
दूसरी बात आप सोचते होंगे कि भाई सेंटेंस तो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड, वो बहुत इंटेलिजेंट है, समझ नहीं पाएगा। मैंने पहले कहा था आपको कि इस टू का सेंस है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस इस टू में छिपा है, इस टू में एक नॉट छिपा है और साथ में एक और नॉट लग गया, दो नेगेटिव मिलके क्या बन गया, एक पॉजिटिव बन गया। जैसे कि मैं अगर सेंटेंस कहूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, ऐसा नहीं नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने दो नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये काम किया, ठीक है। दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव क्रिएट कर दिया उसने। उसी तरह यहाँ पे दो नेगेटिव, एक टू के अंदर नेगेटिव सेंस है और एक नॉट वर्ड तो नेगेटिव है, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, पॉजिटिव सेंस क्रिएट किया। इसका आंसर हो गया ही इज सो इंटेलिजेंट दैट he can understand it, ठीक है। यहाँ पे नॉट लग गया तो यहाँ पे कैन में नॉट नहीं लगाया, जब यहाँ पे नॉट नहीं होता तो यहाँ पे कैन में नॉट लग जाता, ठीक है। तो ये वाइसी वर्सा है। क्वेश्चन में टू में नॉट नहीं है तो सो डैट में नॉट लग जाएगा, और अगर टू में नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है तो सो डैट में नॉट नहीं लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द ताज इज सो ब्यूटीफुल दैट इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन, तो हो जाएगा द ताज। अब देखिए ये मैंने क्या यूज किया है, सो डैट, मैंने सो डैट लिखा है। अब देखिए एक चीज और, द ताज इज सो की जगह टू हो जाएगा, जो अब तक हम लोग करते थे टू की जगह सो बना रहे थे, अब सो की जगह टू लगा दिया। द ताज इज टू ब्यूटीफुल, हो गया, द ताज इज टू ब्यूटीफुल हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, मैंने यहाँ विल यूज किया है कैन की जगह, लेकिन नॉट वर्ड इस सेंटेंस में यूज नहीं किया। अब देखिए, द ताज इज सो ब्यूटीफुल दैट इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन, यहाँ मैंने यहाँ पे नॉट वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब है जब सो डैट के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं हुआ है तो टू के साथ नॉट का यूज कर लेंगे। द ताज इज टू ब्यूटीफुल नॉट टू अट्रैक्ट the attention, ठीक है। मेरे हिसाब से आप क्लैरिफाई हो रहे हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे, अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा सब बात। देखिए, द ट्रिक वाज सो फनी दैट इट एक्साइटेड द ऑडियंस, द ट्रिक वाज, सो की जगह क्या लगाना है, टू लगा देना है। द ट्रिक वाज सो फनी की जगह द ट्रिक वाज टू फनी, हो गया, डैट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। टू लगाना एट की जगह पे हमें है, ठीक है। लेकिन फिर देखिए, दैट इट एक्साइटेड द ऑडियंस, नॉट नहीं है। इस सो डैट में भी नॉट का यूज नहीं किया, क्योंकि नॉट डैट के बाद ही आएगा। इस सो डैट में भी नॉट वर्ड का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब है द ट्रिक वॉज टू फनी नॉट टू एक्साइट द audience, not to excite the audience, ठीक है। सो ये हो गया, the trick was too funny not to excite the audience, क्योंकि so that के साथ not नहीं लगा था तो टू के साथ not लगा देंगे। और याद रहे कि जो वर्ड not लगेगा वो इस सेकेंड टू से पहले तो डबल टी डबल ओ है, ये टू है, उस टू से पहले आप देखें, टू से पहले आप देखें, टू से पहले, ठीक है। होपफुली समझ में आपको आ गया। मैंने सबसे लास्ट में से इसीलिए रखा है क्योंकि ये सबसे अलग फॉर्मेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये आता है 80% सेंटेंसेस जो होता है वो टू के साथ नॉट वर्ड नहीं आता है, हम सो डैट के साथ नॉट लगाते हैं, क्या नॉट करके। लेकिन 20% सेंटेंस ऐसा आता है जहां टू के साथ ऑलरेडी नॉट आता है, तो हम सो डैट में से नॉट को रिमूव कर देंगे, सिर्फ डायरेक्टली कैन लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक। अब लास्ट में कुछ सेंटेंस है, लास्ट में मैं क्या दिखा रहा हूँ, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है जिसे आपको दो अलग समझ, जिसे आपको फिर एक और
कंबाइंड सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करना है इस तरह से। ही वॉज वेरी नर्वस, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल। इसका दो आंसर बनाएंगे हम इस तरह से, ये दोनों टू से और सो दैट से, ठीक है। सो ये हो जाएगा ही वॉज टू नर्वस, he was too nervous to perform well। ये तो बन गया टू के साथ, क्योंकि इसमें कैन नॉट लगा हुआ है, सॉरी कुड नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी इसमें, तो नॉट तो उसमें लगता नहीं। अब यहाँ पे he was so nervous that he could not perform well, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था जिसमें हमने सो दैट लगाया और एज इट इज ऊपर दिया उसको। तो ये रहा पूरा टू और सो दैट के ऊपर एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैंने जितना वर्ड जितना सेंटेंसेस यूज किया है, इसके बाहर और कोई सेंटेंसेस नहीं आता है। यही सारा सेंटेंसेस है जो आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे आप 9, 10 हो, 11, 12 हो, चाहे आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी कंपटीशन हो, कोई भी लेवल का कंपटीशन हो, अगर इंग्लिश ग्रामर में इस टू और सो दैट से क्वेश्चन कन्वर्जन के लिए आता है, यही सब फॉर्मेशन के सिवा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। आप वीडियोस को मेरा एंड तक देखेंगे तभी समझ में आपको सब कुछ आएगा, क्योंकि एंड तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक पॉइंट्स को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन वीडियोस को देखें। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस ग्रामर पर बनाया है जिसे देखना है। ग्रामर अगर आपके अंदर आ गया एक बार, अगर आपने ग्रामर को सीख लिया बहुत अच्छे से, तब तो फिर इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट हो जाएगा, स्पीकिंग भी और राइटिंग भी। बिना ग्रामर के अगर आप बात करते लिखते हो तो फिर समझिए, मैंने हमेशा कहा है, उसे कहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल। सो प्लीज़ आप वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक्स करें वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।